कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोलस्क फाइलम के बारे में। मोलस्क फाइलम स्टार्ट करेंगे हम एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस वाली वीडियो में। कॉमन क्या है, पूरे फाइलम की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड क्लासिफिकेशन डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं अप टू ऑर्डर के बारे में। सो शुरू करते हैं। सो फाइलम मोलस्क इज द सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट हमने देखा था ऑर्थोपोड फाइलम, जिसमें अप टू 9 ऑलमोस्ट लेख स्पीशीज थी। सो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम यहाँ पे ये आ जाता है एनिमल किंगडम में। एंड मोलस्क आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, सो देर आर 3 embryonic germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm are present and bilateral is in symmetry. Okay, and bilateral symmetry means we can divide organism from one axis to equal half. Okay, only one axis. So cytosilic and cytosilic coelom type. Okay, so coelom type are two types, cytosilic and enterocyclic. So up to echinodermates all organism possess cytosylum. Okay, then in echinodermates enterocoelom are present, and after echinoderms all phylum possess enterocoelic coelom. Okay, so in this phylum all organism possess cytosolic type of coelom. Okay, true cavity and unsegmented animals. Okay, and the only segmented mollusk is नियोप्लियाना। तो नियोप्लियाना जो कि कनेक्टिव लिंक भी है, हम आगे देखेंगे। एनिलिड एंड मोलस्क में कनेक्टिव लिंक की तरह नियोप्लियाना है, वो एग्जाम में क्वेश्चन भी है, वो पूछा क्या। ओके, so most mollusks secrete a cell of calcium carbonate that protect and support their soft tissue. Okay, so calcium carbonate की यहाँ पे सेल होती है। The body is organized into 3 general region. Okay, head, foot and visceral hump. So body को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, head, foot and visceral hump. Okay, so the visceral hump contain digestive tract. Okay, and the other visceral organ. Okay, so visceral hump में है वो digestive system, visceral hump वाले पार्ट में है होता है। Okay, and the body is covered by a skin fold called mantle. Okay, and which secrete the cell. Okay, so mantle वाला जो पार्ट है वो कवर मेंटल वाला पार्ट करता है बॉडी को, जो कि सेल को सिक्रेट करता है फॉर प्रोटेक्शन। ओके, सो मोलस्क टिपिकली एम्प्लॉय ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन एंड कॉल्ड रेड्यूला। ओके, सो टंग लाइक ऑर्गन होता है ये रेड्यूला, टंग लाइक ऑर्गन होता है जिसपे थोड़े विच इज आर्म विद ए रो ऑफ काइटेनियस टीथ। ओके, सो जैसे कि काइंड ऑफ ऐसा कोई ऑर्गन होता है रेड्यूला। ओके, सो जिसपे काइटेनियस ऐसे रो लाइक ऐसे आर्म्ड होते हैं, टिथ लाइक। ओके, सो जो कि फूड को ग्रेसिंग वगैरह करने में है वो काम आते हैं। ओके, सो द रेड्यूला प्रोड्यूस आउट फ्रॉम माउथ एंड इज वर्क बैक एंड फोर्थ टू रेस्प द फूड। ओके, सो फूड को रेस्प करने के लिए क्या काम आता है मोलस्क में, रेड्यूला काम आता है। ओके, एंड इनटू फाइन पार्टिकल्स। ओके, सो फूड को फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेनली ऑफ ओपन टाइप, सम रिड्यूस्ड साइनस आर प्रेजेंट। ओके, सो मोलस्क में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन इन स्केप्सन इज सेफेलोपोड। ओके, सो नोट डाउन कर लेना, सेफेलोपोड्स में है वो क्लोज टाइप का होता है, बाकी सब में है वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्क में होता है। ओके, सो यहाँ पे सेफेलोपोड्स में है वो क्लोज टाइप का होता है। ओके, सो आप नोट डाउन कर लेना।
सो नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर एक्स रेस्पायरेशन, ओके, सो रेस्पायरेशन इज मेनली बाय गिल्स और पल्मोनरी सैक और बोथ, ओके, सो पल्मोनरी सैक एंड गिल के थ्रू एवर रेस्पायरेशन होता है, मे ऑल्सो अकर थ्रू बॉडी सरफेस, ओके, पल्मोनरी, अच्छा गिल तो हमें पता ही है मोस्टली वाटर में है तो मोलस्क में गिल में है वो, यहाँ पे रेस्पायरेशन होने लगता है, और पल्मोनरी सेक भी है वो यहाँ पे हेल्पफुल होता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इज बाइपेड ऑर्गन ऑफ बोजानस, सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, बोजानस ऑर्गन ऑफ बोजानस यहाँ पे नया आ जाता है, मोलस्क में एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले ऑर्थोपोड वगैरह में हमने ग्रीन ग्लैंड वगैरह देखा, ओके, मेलपिगियन ट्यूब्यूल देखा, तो यहाँ पे है वो ऑर्गन ऑफ बोजनस है वो आ जाता है इम्पोर्टेंट, ओके, सो ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर फर्स्ट ग्रेड ये जो भी है टीचर वगैरह, सो यहाँ पे उसके लिए इम्पोर्टेंट है ऑर्गन ऑफ बोजनस, ओके, मोलस्क में। सो अनदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉल्ड कैबर्स ऑर्गन, ओके, सो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑर्गन ऑफ बोजनस एंड कैबर्स ऑर्गन पर्टिकुलर पेरिकार्डियल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन यूनियो, ओके, सो यूनियो के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे फिर से एक्सक्रीशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि पेरिकार्डियल ग्लैंड क्या है, ये कैबर्स ऑर्गन क्या है, ओके, सो कैबर्स ऑर्गन है ये यूनियो में है, पेरिकार्डियल ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होता है, okay, so it pours their waste into pericardium from where the waste is carried to organ of Bosonus, okay, so एक हर्ट कार्डियम मीन्स हर्ट के चारों तरफ एक ग्लैंड होती है जहाँ पे है वो ये वेस्ट है वो वहाँ से है वो ऑर्गन ऑफ बोजानस में सिक्रेट कर दिया जाता है, ओके, सो सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें, सेंस ऑर्गन में यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होती है सेंस एज ए सेंस ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट होता है फॉर बैलेंसिंग, एंड यहाँ पे न्यू आ जाता है स्टेटोसिस्ट, तो बहुत सारे फाइलम में ऑलमोस्ट आ रहा है बैलेंसिंग एज ए बैलेंसिंग ऑर्गन, और प्रीवियस ईयर 2020 में पूछा भी जा चुका है, पहले से ही ऑलरेडी पूछा जा चुका है स्टेटिस्टिक्स के बारे में, तो फिर से तो आने को है नहीं, यहाँ पे ऑस्प्रिडियम न्यू आ गया है, सो यहाँ ये क्वेश्चन पक्का इस बार है वो पूछा जा सकता है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ रहा है और फर्स्ट ग्रेड वगैरह में, ठीक है, सो ऑस्प्रिडिया यहाँ पे न्यू सेंसरी ऑर्गन आ गया है जो कि एज ए कीमो रिसेप्टर काम करता है, और के जो वाटर के नेचर को है वो टेस्ट करता है, ठीक है, सो टेस्ट केमिकल नेचर ऑफ वाटर, ओके, सो ये पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग वाटर केमिकल, ओके, सो यहाँ पे ऑस्प्रिडिया है वो आ जाता है, ऑप्शन में दे देंगे स्टेटोसिस्ट ऑफ ऑस्प्रिडिया, ऑस्प्रिडिया एंड और भी दो ऑप्शन दे देंगे, ओके, सो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऑब्वियसली होता है, एंड ऑफस्प्रिंग में बी डायोसियस मीन्स यहाँ पे है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, और मोनोसियस मीन्स हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है वाटर में, यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम है वो एक्सक्रीट करके वहाँ पे उनकी मेटिंग होती है, सो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें सो वो डायरेक्ट भी हो सकता है, और थ्रू ए फ्री लिविंग लार्वा फॉर्म लाइक ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, वनस्पति के आकार का, ओके, सो वहाँ पे है वो टीलोटॉर्च मेटाटॉर्च और यहाँ पे है वो ऑर्गन आए थे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर मैं स्ट्रक्चर में बनाऊँ, ओके, सो यहाँ पे सो कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सो पहले जैसे कि वेलिगर है वो लार्वा की अगर हम बात करें, वेलिगर लार्वा होता है पायला में, एंड ग्लोचिडियम लार्वा होता है यूनियो में, एंड ग्लोचिडियम लार्वा इज एन एक्टोपेरासाइटिक ऑन फिश, ओके, सो फिश के सरफेस में एज एक्टोपेरासिट साइट है वो रहता है ग्लोचिडियम लार्वा, जो कि
होता है यूनियो का। ओके, यूनियो के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पाइला के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और सेपिया जो कि कटल फिश होती है उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इन 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो पाइला के अंदर कौन सा लार्वा होता है? पाइला का लार्वा नेम बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो वेलिगर लार्वा होता है। यूनियो का लार्वा ग्लोचिडियम लार्वा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पाइला का कॉमन नेम क्या होता है? एप्पल स्नेल होता है, इस प्रकार से भी आ सकता है। ओके, पिनेक्टाडा का कॉमन नेम होता है पियर लॉयस्टर। ओके, सेपिया का कॉमन नेम होता है कटल फिश, लोलिगो का स्क्विड, ऑक्टोपस का डेविल फिश, एप्लेसिया का सी हेयर। सी हेयर किसका कॉमन नेम है? एप्लेसिया का। डेंटेलियम टस्क सेल। ओके, हाथी वाला जो काइंड ऑफ हाथी का जो दांत होता है उसके से। तो डेंटेलियम होता है टस्क सेल। एंड कीटोप्ल्यूरा काइटोन। ओके, सो जैसे कि सेपिया कटल फिश के बारे में कुछ ऐसा दिखता है, लोलिगो स्क्विड है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। डेंटेलियम टस्क सेल जैसे कि देखो हाथी के दांत जैसा दिखता है। ओके, सो जूम करूँ तो मैं कुछ इस प्रकार से दिखता है। ओके, सो एप्लास या सी हेयर है वो इस प्रकार से दिखता है, और ऑक्टोपस तो सबको पता ही है। ओके, एंड जो काइटोन कीटोप्ल्यूरा है वो इस प्रकार से दिखता है। सो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्क। ओके, सो जो मोलस्क जो टर्म मोलस्क है वो टर्म दी यहाँ पे जॉनस्टन ने मोलस्क टर्म दी। ओके, सो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोलस्क टर्म किसने दी? जॉनस्टन ने दी थी। ओके, सो टोटल यहाँ पे है इस वाले फाइलम में। फाइलम के बाद में हम क्लास की बात करते हैं। सो 6 क्लास आर देयर। ओके, इट वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल 6 क्लास। सो यहाँ पे 6 क्लास के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास आ जाती है हमारे पास मोनोप्लेकोफोरा। ओके, देन सेकेंड क्लास इज मोनोप्लेकाफोरा के बाद में एम्फीन्यूरा आ जाती है। ओके, एंड द थर्ड क्लास इज यहाँ पे एम्फीन्यूरा के बाद में स्केपोपोडा आ जाता है। एंड द फोर्थ क्लास इज गैस्ट्रोपोडा। ओके, देन यहाँ पे 5 एंड 6 क्लास हम है वो नेक्स्ट वाले पेज में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि 5th क्लास के बारे में डिस्कस करें। सो 5th क्लास यहाँ पे आ जाएगी बाइवाल्विया आती है, जिसे हम पेलिसिपोडा भी बोलते हैं, पेलिसिपोडा, और हम कह सकते हैं बाइवाल्विया। ओके, पेलिसिपोडा। एंड देन 6th क्लास इज यहाँ पे 6th क्लास आ जाएगी मोस्ट नॉन सेफेलोपोडा, जिसमें क्लोज रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है सेफेलोपोडा, और बाकी सारी क्लास में यहाँ पे हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, सो अब शुरू करते हैं हम मोनोप्लेकोफोरा से। ओके, सो मोनोप्लेकोफोरा क्लास से हम वो स्टार्ट करते हैं। सो मोनोप्लेकोफोरा में जो की कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्लास की अगर हम बात करें, सो ये इंटरनली जो बॉडी होती है, इंटरनल बॉडी इनकी है वो सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। सेगमेंटेशन वाली प्रोसेस इनमें पाई जाती है, मतलब मेटामेरिज्म। ओके, सो इंटरनली पाई जाती है वो। ओके, सो इंटरनल मेटामेरिज्म है, मेरिज्म प्रेजेंट होता है इनमें। ओके, सो इंटरनल मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। इसका ये की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फुट है वो सोल लाइक है, फुट वाला जो पार्ट है वो सोल लाइक वो होता है। ओके, एंड इसके अगर एग्जांपल की अगर हम बारे में बात करें, सो एग्जांपल जो नियोप्लीना हमने बात की थी जो कि कनेक्टिंग लिंक थी, नियोप्लीना। ओके, सो इसमें मेटामेरिज्म पाई जाती है, इंटरनल मेटामेरिज्म हमने पहले भी बात किया। सो वो ये मोनोप्लेकोफोरा क्लास में आता है। ओके, ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा टू मोलस्का। ओके, एनेलिडा टू मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक है ये। सो बात करते हैं एम्फीन्यूरा की। एम्फीन्यूरा क्लास के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो एम्फीन्यूरा क्लास के जो ऑर्गेनिज्म है वो मेराइन होते हैं। ओके,
सो मेराइन वाटर में है वो सर्वाइव है वो करते हैं। एंड जो टॉर्सन वाली जो कंडीशन होती है, टॉर्सन वाली जो प्रोसेस होती है, जो ओके जो सेल काइंड ऑफ सेल में यहाँ पे है वो इस प्रकार के टॉर्सन में हमें देखे, तो वो वाली प्रोसेस है वो इसमें नहीं होती है। ओके, सो हम लिख सकते हैं डू नॉट गो अंडर टॉर्सन। ओके, एंड इसके और आगे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, इस क्लास की एम्फीनियूरा क्लास की यहाँ पे 2 सब क्लासेस इसकी देखी गई है। 2 सब क्लास आर देयर ऑफ क्लास एम्फीनियूरा। सो वो कौन सी है उनकी अगर हम बात करें, सो वो है यहाँ पे एक तो आ जाती एप्लेकोफोरा, बिकॉज एम्फीनियूरा की बात करें तो एप्लिकोफोरा एंड पॉलीप्लेकोफोरा। ओके, प्लेकोफोरा एंड पॉलीप्लेकोफोरा। ओके, सो ये 2 सब क्लासेस है, पॉलीप्लेकोफोरा और एप्लेकोफोरा। ओके, सो अगर हम बात करें एप्लेकोफोरा के बारे में, सो एप्लेकोफोरा में जो सेल होती है, जो सेल एंड जो फुट वाला पार्ट है वो नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ओके, सो सेल एंड फुट आर एब्सेंट। ओके, एंड स्पेशलाइज्ड वर्म लाइक है वो ये होते हैं। ओके, सो सब क्लास एप्लेकोफोरा नाम से ही पता चलेगा। प्लेको मतलब ए मीन्स एब्सेंट है, प्लेको मीन्स ये सेल एंड फुट लाइक ये ऑर्गन ये एब्सेंट होते हैं इनमें, एंड वर्म लाइक होते हैं ये। एंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे एग्जांपल इसका आ जाएगा कीटोडर्मा। ओके, कीटोडर्मा इसका एग्जांपल आ जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना, एग्जांपल से ही पूछे जाते हैं मेन। ओके, और कुछ करेक्टरिस्टिक इनके क्लासिफिकेशन में करेक्टरिस्टिक नहीं पूछे जाते हैं, एग्जांपल पूछे जाते हैं। कीटोडर्मा है वो कौन से यहाँ पे एम्फीन्यूरा क्लास में एप्लेकोफोरा में आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीप्लेकोफोरा के बारे में, सो पॉलीप्लेकोफोरा में यहाँ पे सेल होगा ऑफ 8 ब्रॉड प्लेट्स। ओके, 8 ब्रॉड प्लेट्स इस पे सेल पे होगी। ओके, सेल प्रेजेंट विथ 8 ब्रॉड प्लेट। ओके, 8 ब्रॉड प्लेट्स। ओके, एंड इसके अगर हम एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो काइटोन जो हमने देखा था इमेज में, सो वो इसका एग्जांपल, उस पर हमने देखा था 8 ब्रॉड है वो प्लेट से स्ट्रक्चर्स थी, सेल के ऊपर सेल था उसमें। ओके, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे थर्ड क्लास की अगर हम बात करें स्केफोपोडा की। ओके, सो इनके भी अंदर है वो अगर हम बात करें, सो यहाँ पे है वो करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, ये इस क्लास के जो ऑर्गेनिज्म है वो मेराइन वाटर में है वो रहते हैं स्केफोपोडा के। ओके, एंड सेल की अगर हम बात करें, जो जैसे कि हमने टस्क सेल नाम देखा था, कॉमन नेम डेंटेलियम था, वो इसी में आता है, स्केफोपोडा में ही आता है। ठीक है, सो जो सेल है वो टूथ सेल भी हम बोल सकते हैं, दांत के जैसे, तो वो सेल है वो इस प्रकार का सेल है वो प्रेजेंट होता है, और हम बोल सकते हैं टस्क सेल, हाथी के दांत जैसा। ओके, सो इस प्रकार का सेल है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। एंड और सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, सो आई प्रेजेंट होती है, आई एब्सेंट होती है इनमें। ओके, सेंसरी ऑर्गन आई एब्सेंट होती है, एंड और अगर हम बात करें गिल है वो भी एब्सेंट होता है। ओके, गिल एंड आई है वो दोनों एब्सेंट होते हैं। ओके, एब्सेंट होते हैं। ओके, और अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सेल है वो बाईवाल्व नहीं होता है, यूनिवाल्व होता है। बाईवाल्व हम अलग आगे हम क्लास में देखेंगे। ठीक है, एंड बाईवाल्व हम आगे इस क्लास में देखेंगे प्लीजोपोडा में बाईवाल्विया। ठीक है, सो ये सेल है वो यूनिवाल्व सेल होता है। ओके, यूनिवाल्व सेल होता है, एंड जो मेंटल है वो बाईलेटरल होता है। ओके, बाईलेटरल सिमेट्री होती है मेंटल की। ओके, मेंटल इज बाईलेटरल। ओके, बाईलेटरल सिमेट्री की जो मेंटल है, मेंटल वाला एरिया वो एग्जांपल इस क्लास केपोफोडा का एग्जांपल हमने बात कर ही लिया, टस्क सेल मीन्स डेंटेलियम,
डेंटेलियम इस वाले क्लास में आएगा, ठीक है। ये हमें ऑलमोस्ट एग्जाम्पल ही याद रखना है, जैसे कि कीटोन ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पॉलीप्लेकोफोरा एम्फिन्यूरा क्लास में आएगा, डेंटेलियम आएगा स्केपोपोडा क्लास में, ये हमें याद रखना ही रखना है, ठीक है। न्यूप्लियना मोनोप्लेकोफोरा में आता है, ठीक है। एंड गैस्ट्रोपोडा के बारे में बात करें, गैस्ट्रोपोडा क्लास के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी काफ़ी ब्रॉड क्लास है, सो इस एक पेज में आएगी नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सो ये इनके ऑर्गेनिज्म है वो मेराइन में भी रहते हैं, कुछ है वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ओके। एंड कुछ की अगर हम बात करें सो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ओके। एंड जो सिमेट्री की बात करें सो एसिमेट्री भी हमें इन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, ओके। एंड यहाँ पे टेंटेकल प्रेजेंट होता है, 2 पेयर ऑफ टेंटेकल है वो देखे जाते हैं, 2 पेयर ऑफ टेंटेकल, ओके। सो टेंटेकल्स है वो देखे जाते हैं, 2 पेयर ऑफ टेंटेकल। एंड आइज भी है वो प्रेजेंट होती है, सो टेंटेकल एंड आई है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड इसमें भी सेल है वो यूनिवाल भी ही होती है, ओके। एंड गिल की अगर हम बात करें, वो 1 या फिर 2 गिल है वो इनमें है वो देखा जाता है, ओके। सो गिल प्रेजेंट होता है। और अब अगर आगे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, सो यहाँ पे 3 सब क्लासेस और देखी गई है, 3 सब क्लास इसके अंदर गैस्ट्रोपोडा के अंदर इम्पोर्टेंट है वो देखी गई है, ठीक है, जिनसे वो पूछा जा सकता है। सो सब क्लास फर्स्ट की अगर हम बात करें, सब क्लास फर्स्ट यहाँ पे आ जाती है प्रोसोब्रेंकिया। प्रोसोब्रेंकिया सब क्लास के बारे में अगर डिस्कस करें हम, सो प्रोसोब्रेंकिया में है वो मेंटल कैविटी है वो एंटीरियर पार्ट की तरफ है वो ओपन होती है, ओके। सो मेंटल कैविटी ओपन्स एट एंटीरियर साइड, ओके। एंटीरियरली ओपन होती है मेंटल कैविटी। एंड विसरल टॉर्सन भी इनमें है वो देखा जाता है, टॉर्सल वाली जो प्रोसेस है वो टॉर्सल है वो टॉर्सन देखी जाती, विसरल टॉर्सन है वो इनमें होता है, ठीक है। विसरल टॉर्सन देखा गया है। और वैसे अगर विसरल टॉर्सन की अगर हम बात करें, सो विसरल टॉर्सन एक मतलब काइंड ऑफ रोटेशन वाला एक प्रोसेस होता है जो मेंटल कैविटी एंड एनस को इस प्रकार से मतलब 180 डिग्री पे इस प्रकार से वो रोटेशन का एक प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस में ओनली गैस्ट्रोपोडा में मोस्टली देखा जाता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये जो जैसे कि इंटेस्टाइन या फिर हम बोले मेंटल कैविटी जो मेंटल वाला जो पार्ट होता है आउट जो कवर्ड पार्ट है जो मेंटल एंड जो एनस होता है, एनस को दोनों को है वो ऐसे कवर रोटेशन करके एंटीरियर पार्ट की तरफ वो प्लेस कर देता है उनकी पोजीशन को, ठीक है। सो जिससे क्या होता है जो माउथ और जो नीचे वाला वो नीचे रह जाता है, जो एनएस और जो मेंटल वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाता है, एंटीरियर पार्ट की तरफ वो चला जाता है उनकी पोजीशन, ओके। एनएस की पोजीशन एंटीरियर पार्ट की तरफ वो इस रोटेशन के कारण है वो चली जाती है, ठीक है। और ये सेल वगैरह में मेंटल और सेल में रोटेशन होता है, सो यहाँ पे 180 डिग्री रोटेशन है वो होता है, ठीक है। सो ये थी प्रोसोब्रेंकिया का कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे टेंटेकल इसमें है वो 1 पेयर ही है वो होता है, ठीक है। इसमें है वो टू पेयर नहीं होती, यहाँ पे इसमें टेंटेकल्स है वो 1 पेयर ही होता है। और प्रोसोब्रेंकिया इसके अंदर भी ऑर्डर की अगर हम बात करें 3 ऑर्डर है वो होते हैं, ठीक है, जो कि इतने यहाँ पे इम्पोर्टेंट इनके बारे में डिटेल में हमें नहीं देखना है, हम बस 3 ऑर्डर के जो एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। सो थोड़ा इनको नीचे कर लेते हैं, इसको बाद में हम करेंगे, ठीक है। सो पहले इनके ऑर्डर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें प्रोसोब्रेंकिया में यहाँ पे ऑर्डर होते हैं 3 ऑर्डर, जैसे कि फर्स्ट की अगर हम बात करें आर्कीगैस्ट्रोपोडा, आर्की मतलब पुराना। सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें मीज़ोगैस्ट्रोपोडा। थर्ड की अगर हम बात करें नियोगैस्ट्रोपोडा, ओके। सो ये
यहाँ पे है वो ऑर्डर होते हैं। आर्कियो गैस्ट्रोपोडा में एग्जांपल आ जाता है पेटिला, ओके, कॉमन लेम लिम्पेट, मीजो गैस्ट्रोपोडा का एग्जांपल आ जाता है पाइला एप्पल स्नेल। मीजो गैस्ट्रोपोडा का एग्जांपल है गैस्ट्रोपोडा क्लास में। ओके, नियो गैस्ट्रोपोडा में हमारे पास आ जाता है मिरेक्स एंड ओलिवा। ओके, सो ये नियो गैस्ट्रोपोड्स में आते हैं। देन यहाँ पे प्रोसोब्रेंकिया सब क्लास के बारे में हमने देखा था। सो सेकंड सब क्लास हम देख लेते हैं। सेकंड सब क्लास ओपिस्टोब्रेंकिया, प्रोसोब्रेंकिया के बाद में ओपिस्टोब्रेंकिया, इसके बारे में अगर हम बात करें, कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे है वो मेंटल कैविटी है वो पोस्टीरियर साइड में ओपन होती है, उस वहाँ पे है वो एंटीरियर साइड में ओपन होती है। यहाँ पे मेंटल कैविटी ओपन्स पोस्टीरियरली। सेल है वो रिड्यूस टाइप का यहाँ पे होता है। एंड इंटरनल होता है या फिर एब्सेंट होता है। ओके, एब्सेंट होता है, ठीक है। और अब मेन जो होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक कोई नहीं पूछता है, वो ऑर्डर दे देंगे, इनमें जो एग्जांपल दे देंगे, पूछ लेंगे कौन से ऑर्डर से है, ठीक है। सो ऑर्डर जैसे कि है वो इनमें मोस्टली 2 ऑर्डर है, वो वैसे मोस्ट है जिनसे वो पूछा जा सकता है, एनास्पीडिया एंड न्यूडीब्रेंकिया। सो ओपिस्टोपोरा के ये 2 ऑर्डर है, एनास्पीडिया एंड न्यूडीब्रेंकिया। सो न्यूडीब्रेंकिया में यहाँ पे एनास्पीडिया की अगर हम बात करें, सो एग्जांपल यहाँ पे एप्लाइसिया आ जाता है, सी हेयर, ओके। एंड न्यूडीब्रेंकिया की अगर हम बात करें, इस ऑर्डर में आ जाता है हमारे पास डीरिस, ओके। सो ये यहाँ पे आ जाता है। देन आ जाती है तीसरी सब क्लास, बिकॉज 3 सब क्लास हमने देखी थी। तीसरी सब क्लास हमारे पास आ जाती है पल्मोनेटा। पल्मोनेटा के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत की कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर हम बात करें, सो पल्मोनेटा में यहाँ पे सो मेंटल कैविटी एंटीरियर पार्ट में यहाँ पे वेस्कुलराइज्ड होती है, ओके। वेस्कुलराइज्ड होती है। एंड गिल की अगर हम बात करें, वो नहीं होते, इनमें गिल एब्सेंट होते हैं, ओके। सो गिल्स एब्सेंट होते हैं, ओके। एंड टेंटेकल की अगर हम बात करें, बिकॉज हमने देखा था इस वाली क्लास में है वो टेंटेकल्स होते हैं गैस्ट्रोपोडा में। सो टेंटेकल है वो या तो एक हो सकते हैं या फिर 2 पेयर हो सकते हैं, ठीक है, या तो 1 पेयर या फिर 2 पेयर ऑफ टेंटेकल यहाँ पे देखे जाते हैं। एंड आई है वो इनमें प्रेजेंट होती है, 1 पेयर ऑफ आई, 1 पेयर ऑफ आई मीन्स 2 आईज यहाँ पे है वो प्रेजेंट होती है। ऑर्डर की अगर हम बात करें, सो जैसे कि यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है, और यहाँ पे ये भी ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अगर ऑर्डर की अगर हम बात करें, सो ऑर्डर यहाँ पे है वो 2 मोस्ट ऑर्डर यहाँ पे है वो देखे जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है बेसो मेटोफोरा, ओके। एंड द सेकंड मोस्ट ऑर्डर इज स्टाइलो मेटोफोरा। बेजो मेटोफोरा में यहाँ पे है वो एग्जांपल है वो पूछा जा सकता है बस लिमनिया पेरेग्रा, ठीक है, बहुत सारे इस पे भी है वो क्वेश्चन आते हैं। सो लिमनिया जो है ये मोलस्क यहाँ पे बेसो मेटाफोरा में आता है। एंड जो हेलिक्स जो लैंड स्नेल होता है एंड जो लाइमेक्स स्लग वो यहाँ पे है वो स्टाइलोमेटोफोरा में आता है, ठीक है।
जो लैंड स्नेल होता है, देखा जा सकता है वो लैंड स्नेल, हेलिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। सो वो स्टाइलोमेटाफोरा में आता है ऑर्डर में, ठीक है। और एग्जांपल की अगर हम बात करें सो वो है लाइमेक्स या फिर स्लग, ओके। सो ये सब है वो। अब जो बचे हुए दो हमारे पास जो क्लास आ जाती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने 4 क्लास देख लिया, ठीक है, और हमें देखनी है 2 और क्लास। सो 5th क्लास जो आ जाती है हमारे पास प्लीसियोपोडा बाइवाल्विया, ओके। सो ये भी छोटी सी है, यहाँ पे है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बारे में बात करें, सो इनमें भी जो टॉर्सन वाली प्रोसेस इसमें नहीं होती है। गैस्ट्रोपोड्स में हमने देखा था टॉर्सन वाली प्रोसेस होती है, 180 डिग्री स्नेल वगैरह उसमें आ जाते हैं, ठीक है। सो इसमें है वो टॉर्सन नहीं होता है, ओके। ठीक है, एंड हेड को भी डिस्टिंक्ट हम नहीं कर सकते हैं, ओके। सो डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है, एंड इसमें है वो यहाँ पे है वो जो रेड्यूला वगैरह इसमें नहीं होते, टेंटेकल वगैरह, फेरिंग्स वगैरह कुछ भी एब्सेंट है, यहाँ पे सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं विदाउट फेरिंग्स, फेरिंग्स भी नहीं होते हैं, जो भी नहीं होती है, जो टाइप में जैसे कि रेड्यूला है वो रेस्पिंग का काम कर रहा था, फूड रेस्पिंग का हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, तो वो भी इनमें नहीं होता है। एंड अगर बात करें टेंटिकल्स की, वो भी इनमें नहीं होता है, ओके। सो अगर हम सेल की बात करें, सेल है बिकॉज हम बाइवाल्विया क्लास देख रहे हैं, प्लीसियोपोडा देख रहे हैं, सो ऑब्वियसली सेल है वो बाइवाल्विया होगी, ठीक है। सो बाईवाल जैसे कि जो हंस के जो मोती टाइप से वो ऐसे समुद्र में ढूंढे जाते हैं, सो कुछ इस प्रकार से है वो, एक वालवेरा इसके बीच में एक मोती सा मिलता है ना, सो वो इसमें ही आता है, जो पियर्स पियर्स करके पियर्स, ठीक है। सो वो है इसी क्लास में आएगा, ठीक है। अब हम इस क्लास के अगर ऑर्डर के बारे में बात करें, सो 3 मोस्ट ऑर्डर यहाँ पे है वो देखे गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर की बात करते हैं, सो फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डर आ जाता है प्रोटो ब्रेंकिया। तो ये 3 ऑर्डर यहाँ पे होते हैं, फिलीब्रेंकिया एंड यू लेमिलीब्रेंकिया भी होता है, ठीक है। सो इनके मोस्टली तो एग्जांपल हमें याद रखने हैं, सो एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। सो जो नोक्यूला जो होता है न्यूक्यूला, सो वो प्रोटोब्रेंकिया में ऑर्डर में आता है, ठीक है, प्लीसियोपोडा क्लास में आता है। एंड और एग्जांपल की अगर हम बात करें, माइटिलस या फिर मुसेल, ये आ जाता है हमारा फिलीब्रेंकिया में आ जाता है, ठीक है। एंड यू मेलीब्रेंकिया में यहाँ पे है जो एग्जांपल की अगर हम बात करें, टेरिडो एसिफवर्म एंड और अगर हम बात करें जैसे कि पियर हमने देखा वो भी इसमें ही आता है, ओके। सो इसका अगर हम नाम देखें तो पिनेक्टाडा वल्गेरिस, जो कि पियर कल्चर, जो पियर वाला होता है, पियर मोती टाइप से, ठीक है। सो ये इसमें ही आता है। और अगर हम बात करें इरिसिस रेजर टाइप के होता है, ठीक है, रेजर काइंड ऑफ रेजर वर्म बोल सकते हैं उसको, ठीक है। सो ये कुछ हमारे पास है वो क्लास हो गई प्लीसियोपोडा बाइवाल्विया। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी थोड़ी बड़ी आएगी यहाँ पे, क्लास 6 सेफेलोपोडा भी थोड़ी यहाँ पे है वो, हम इनमें है वो सब क्लासेस भी हम देखेंगे, ठीक है। सेफेलोपोडा यहाँ पे जो अपना ऑक्टोपस है मोलस्क में, सेफेलोपोड में ही आता है, ठीक है। सिफोनोपोडा भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सेफेलोपोडा को। सो इसमें अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे है वो ऑल मेराइन पानी में है वो पाने वाले
रहने वाले होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। हेड है वो डिस्टिंक्ट हेड होता है, बिकॉज ऑक्टोपस की इमेज आप करो माइंड में, सो हेड उसका डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है, हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हेड वाले पार्ट में अगर बात करें, यहाँ पे आई भी है वो पाई जाती है, ओके। सो लार्ज आई है वो देखी जा सकती है। रेडियोला ग्रेस्पिंग ऑर्गन देखा जा सकता है, ठीक है। टंग लाइक ऑर्गन होता है रेडियोला। एंड ऑब्वियसली फिर तो जो भी है वो होगी। सेल की अगर हम बात करें, सेल इनमें एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है, दोनों होती है, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल both cells are present in this class cephalopoda, okay। सो ओनली इसी क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का हम देखते हैं। सो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है। एंड फुट की अगर हम बात करें, फुट है वो मॉडिफाइड होता है इन फुट मॉडिफाई हो जाता है इन आर्म और टेंटिकल्स, ओके। टेंटिकल्स में, आर्म एंड टेंटिकल्स में है वो फुट है वो मॉडिफाइड होके है वो ये ऑर्गन है वो बनाते हैं, जो कि यहाँ पे टेंटिकल है वो अटैच किसी सब्सटेंस के है वो अटैच होने में काम में आ सकता है, ठीक है। एंड मूवमेंट के लिए है वो काम में आ सकता है, ठीक है, लोकोमोशन के लिए काम में आता है। और ये जो टेंटिकल्स है वो हेड के साथ में अटैच रहते हैं, ठीक है। एंड हेड एंड सिफॉन साइफोन साइफोन है ये काइंड ऑफ अ जेट प्रोपल्सन होते हैं। अब हम बात करते हैं इसी क्लास की जो 3 सब क्लासेस होती है, ओके। सो क्लास हम बात कर रहे थे सेफेलोपोड्स की। इसमें यहाँ पे 3 सब क्लास है वो देखी जाती है। 3 सब क्लास के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो उसमें फर्स्ट होता है अपना नाउटिलिडिया। देन सेकंड क्लास होती है अपनी स्मोनोइडिया। थर्ड सब क्लास, सॉरी सब क्लास है यहाँ पे स्मोनोइडिया यहाँ पे, एंड थर्ड सब क्लास यहाँ पे आ जाती है शिलोइडिया, ओके। सो नाउटिलोइडिया के बारे में अगर हम बात करें, नाउटिलिडिया सब क्लास में यहाँ पे है वो इंक ग्लैंड है वो नहीं होती है, इंक ग्लैंड एब्सेंट होती है, ओके। सो यहाँ पे जैसे कि ऑक्टोपस वगैरह में है वो इंक ग्लैंड है वो होती है, लेकिन यहाँ पे है वो इंक ग्लैंड है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। एंड 2 पेयर ऑफ गिल्स है वो पाए जाते हैं इनमें। एंड नेफ्रीडिया भी इनमें होता है, 2 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया यहाँ पे होता है फॉर एक्सक्रीशन, ओके। सो एग्जांपल की अगर हम बात करें, जो नाउटिलियस वो इसमें ही आ जाता है, नाउटिलोइडिया में, सेफेलोपोड्स क्लास में। देन स्मोनोइडिया में अगर हम बात करें, ये इनके जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सटिंक्ट है ये वैसे तो, ठीक है, सब क्लास। अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें फिर भी पेकाइडी डिस्कस यहाँ पे है वो एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। बात करते हैं सिलोइडिया की। सिलोइडिया में यहाँ पे है वो सेल है वो इंटरनल है वो मोस्टली इनमें होता है, सेल है वो इंटरनल इनमें होता है।
या तो इंटरनल एक्सटर्नल ज़्यादा नहीं देखा जाता, या तो इंटरनल होगा या फिर रिड्यूस होगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक है, एब्सेंट होगा। ओके, एंड गिल है वो ओनली वन पेयर है, वो गिल इनमें है वो देखी जाती है। ओके, एंड नेफ्रीडिया भी देखा जा सकता है, देखा जाता है, लेकिन वो वन पेयर ही। ओके, यहाँ पे टू पेयर ऑफ नेफ्रीडिया हमने नाउटिलियोडिया में देखा था, सिलोइडिया में यहाँ पे हमें वन पेयर ऑफ नेफ्रीडिया यहाँ पे देखा जाता है। इंक ग्लैंड प्रेजेंट होगी। सो इसका प्रोनाउंसिंग यहाँ पे है वो करेक्ट कर लेना, कोलियोइडिया इसको है वो, इसका प्रोनाउंस करते हैं कोलियोइडिया, सिलोइडिया नहीं, कोलियोइडिया। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोलियोइडिया होता है, ठीक है। सो कोलियोइडिया यहाँ पे होता है। एंड इसकी और करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, क्रोमेटोफोर यहाँ पे है वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे बिकॉज हम बोल रहे हैं सेल है वो मोस्टली वो एब्सेंट होता है, सो इसको हम बोल सकते हैं सेल लेस, या फिर वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स इनमें है वो होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट बॉडी सॉफ्ट मसल्स इनमें होते हैं, ठीक है। ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसके यहाँ पे मोस्टली ऑर्डर, दो ऑर्डर होते हैं इनमें, दो ऑर्डर की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे आ जाता है डिकेपोडा, सेकेंड यहाँ पे आ जाता है ओक्टापोडा। ओके, ओक्टापोडा मीन्स 8 इक्वल आर्म होंगी इनमें, ठीक है। इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो ये ऑर्डर है। डिकेपोडा के बारे में अगर हम आ जाए, डीके मतलब 10, डेका मतलब 10 आर्म होंगे इनमें, ठीक है। तो 10 आर्म्स इनमें है वो देखी जाती है, 10 आर्म्स है वो देखी जाती है, जिनमें से है वो 8 आर्म है वो शॉर्ट होती है, और 2 आर्म है वो इलोंगेटेड होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मोस्टली तो एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो एक तो जो लोलिगो है, जो हमने इमेज में देखा था शुरू में, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे थे, जिसका कॉमन नेम हमने देखा था स्क्विड। एंड एक होता है सेपिया, जिसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, कटल फिश होती है, ठीक है। एंड ऑक्टोपोडा की अगर हम बात करें, 8 इक्वल आर्म इनमें है वो होती है, और इसके एग्जांपल आप सभी के माइंड में आ ही गया है, ऑक्टोपस, डेविल फिश, ओके, एंड अर्गमेंटा। ओके, सो ये था टोटल क्लासिफिकेशन अबाउट फाइलम मोलस्क। सो हमने सारा कुछ है वो देख लिया, जहाँ जहाँ से है वो क्वेश्चन आएगा वो हम कंप्लीट क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, और इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख चुके हैं। सो ये था, ये तो पुराना जो आर्थ्रोपोड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था वो था, ठीक है। सो हमने आज है वो मोलस्क के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे पाइला के बारे में, एप्पल स्नेल के बारे में। ओके, बाय बाय।